हो चुका आगाज रण का युग बदलने की बारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जी हाँ, अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लगातार सतत अभ्यास करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरह से हमें भी लगातार डे बाय डे प्रतिदिन अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए हम आपके लक्ष्य प्राप्ति में मदद करने के लिए मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर के आ गई हूँ और हमारे साथ आप रिवीजन करेंगे। क्योंकि हम पहले सबसे पहले परिचय बता देती हूँ। मेरा नाम रूबी सरोज है, मैं बिहार में लेक्चरर के पद पर हूँ और सब्जेक्ट मेरा जियोग्राफी है। तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोग के बीच में जियोग्राफी सब्जेक्ट लाऊं, क्योंकि इस समय यूपी में बहुत सारे वैकेंसी निकले हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें जियोग्राफी सब्जेक्ट से आपको मैं सोची को इसको बताऊं। लेकिन देखिए, ना केवल इन्हीं सब में बल्कि जितने भी सारे कंपटीशन हैं, जहां भी जीएस पूछा जाता है वहां पे जियोग्राफी का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो इसलिए आप लोग जो है कि रिवीजन करिए हमारे साथ, क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तो शिखर तक कैसे पहुंचेंगे। तो आइए हमारे साथ शुरू करिए। देखिए जियोग्राफी कितना आसान है। और देखिए मैं शुरू करती हूँ आपको भारत के स्थिति और विस्तार से। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि हम किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, कम से कम आप अपने भारत के बारे में जानो, क्योंकि जो है कि आप जिस देश में रहते हो आप उसके बारे में नहीं जानोगे तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसलिए सबसे पहले आप अपने भारत का आकार क्या है, स्थिति क्या है, उसका नाम कैसे पड़ा आदि के बारे में जानना जरूरी चाहिए, और ये प्रत्येक स्टूडेंट को जानना चाहिए। तो मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि जो हमारा प्यारा देश है वो कहाँ पे स्थित है। तो देखिए, अगर ग्लोब पर देखें तो ये उत्तर पूर्व में स्थित है। हमारा ग्लोब पर जो है कि भारत की स्थिति कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में स्थित है। और द्वीप में देखा जाए कि महाद्वीप में, तो महाद्वीप में जैसे कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में भारत स्थित है। तो हम जो भारत का नाम कैसे पड़ा और कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है, मैं इसको बताऊंगी। देखिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया, तो उसमें अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख किया गया भारत के बारे में। और यहाँ पे जो है कि हमारे यहाँ पे एक जैसे कि राजा दुष्यंत थे, राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर उन देश का नाम भारत पड़ा था। बताया जाता है कि उत्तर भारत में आर्यों का निवास स्थान था और उनका जो निवास स्थान था सिंधु नदी के पास था। तो उनके जो शक्तिशाली राजा थे भरत थे, उन्हीं के नाम पर ये देश का नाम भारत पड़ा था। और यही जब ईरानी लोग आए तो ईरानी लोग इस नदी को, जो सिंधु नदी थे, उसे हिंदू बताए और उस देश को हिंदुस्तान कहे। और जब यूनानी लोग आए तो यूनानी लोग जो है कि इस जो सिंधु नदी था उसको इंडस नदी बोले और इस देश को इंडिया कहे। तो आपने जाना कि भारत का नाम कैसे पड़ा। अब भारत के नाम जानने के बाद आपको बता दूं कि ये भारत जो है कि संपूर्ण जैसे कि देशों में इसका जो क्षेत्रफल में देखा जाए और इसका क्या है, तो सबसे पहले देखिए कि हमारा जो है कि सबसे बड़ा देश है वो कौन है, रूस है। फिर क्या है, कनाडा है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। फिर चीन है। फिर ब्राजील है। फिर इसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलिया। सातवां भारत है। तो भारत का स्थान क्या है, सातवां स्थान पर है। फिर इसके बाद जो है कि देखिए, संपूर्ण भारत का अगर विश्व में स्तर पे जैसे देखा जाए कि इसमें जो है कि प्रतिशत में क्या है, तो 2.4% इसका स्थान है किसका, भारत का। और भारत का संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिए भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानिए। जो भारत की स्थिति है, ये देखिए कि अगर अक्षांशीय स्थिति पर देखा जाए तो अक्षांश में अगर अपने मुख्य भूमि को देखा जाए तो 8 अंश से 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट है, लेकिन ये मुख्य भूमिका। लेकिन और देखिए कि जो अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में दक्षिण की साइड स्थित है। तो वहाँ पे इसका जो स्थिति है जो है कि 6 अंश 4 मिनट।
किसका, तो और इसका जो है इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 6 अंश 4 मिनट है और मुख्य भूमि पर 8 अंश 4 मिनट है। तो इस तरीके से 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। और देशांतर पे देखा जाए तो देशांतर का विस्तार 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट इसका देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, और देखिए देशांतरीय विस्तार है, इसके बीच से एक जो है कि मध्य से रेखा गुजरती है, जो कि ये रेखा ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, 0 वहाँ पे है ग्रीनविच में। और फिर इसके बाद वहाँ से हमारा जो भारत में जो मानक रेखा गुजरती है वो 82.5 अंश है। और कहाँ कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के निकट, इलाहाबाद के जो निकट है नैनी मिर्जापुर से ये होकर गुजरती है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन 5 राज्य है, कंपटीशन में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस 5 राज्य के वो क्रम पूछ लेंगे। तो आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर के गुजर रही है। फिर इसके बाद आप देखिए कि सबसे इसका जो है कि पूर्वी बिंदु को किस नाम से जानते हैं, जो पूर्वी बिंदु है किबुथु नाम से जाना जाता है। इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो गौर माता के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उत्तरी बिंदु है इसे इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। और दक्षिणी बिंदु है इसे कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे अंडमान निकोबार में इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे अपने मुख्य भूमि में कन्याकुमारी है, लेकिन अंडमान निकोबार में इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। इसका जो पुराना नाम था वो पिग्मेलियन पॉइंट था। तो आपने इसका जाना। देखिए अब देखिए कि जो है कि आपने ये जाना कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जाना, और इसका पूर्व पश्चिम में क्या है। देखिए जो कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक की जो इसकी लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और इसका पूरब से पश्चिम तक जो लंबाई है 2933 किलोमीटर है। अगर ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सबके बीच में अगर दूरी देखा जाए तो कितने का है, 281 किलोमीटर की खाली दूरी है। फिर इसके बाद आप ये जान गए। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले शुरुआत किए हैं तो आपको ये मैप जो है कि आपके माइंड में याद रहने चाहिए। तो देखिए हमारा जो भारत है, भारत में टोटल वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन राज्यों की राजधानी कहाँ पे है वो जानना है। केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी कहाँ है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि आप लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हो और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि इसका वो पूछ लेता है कि कौन सी सीमा किससे टच करती है। जब ये मैप आपको याद रहेगा तो आप इसे इजिली पूर्वक बता देंगे। तो देखिए हम सबसे पहले 28 राज्य के बारे में बताते हैं। तो देखिए जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। और हरियाणा के भी राजधानी कहाँ पे है, चंडीगढ़ है। फिर इसके बाद हिमाचल की राजधानी क्या है, वो शिमला है। देखिए सन 2017 में तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा थे, वो आकर के हिमाचल प्रदेश में शिमला में शरण लिए थे, जिसके कारण एक नई राजधानी बनाई गई थी, धर्मशाला। तो इस प्रकार से हिमाचल की 2 राजधानी है, एक तो शिमला और दूसरा जो राजधानी है वो है धर्मशाला। फिर इसके बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, यूपी की राजधानी लखनऊ है। और फिर इसके बाद बिहार की राजधानी क्या है, तो झारखंड है। फिर इसके बाद सिक्किम की गंगटोक है, असम की दिसपुर है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, नागालैंड की कोहिमा है, मणिपुर का जो है कि क्या है, इम्फाल है। मिजोरम के क्या है, अगरतला। मिजोरम के क्या है, देखो त्रिपुरा का अगरतला है। और फिर इसके बाद जो है कि मिजोरम, फिर इसके बाद मिजोरम की क्या है, आइजोल है। ठीक है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। उड़ीसा की भुवनेश्वर है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है, वो छत्तीसगढ़ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है। फिर इसके बाद जो है कि गोवा की राजधानी पणजी है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और फिर इसके बाद जो है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो अमरावती है। फिर इसके बाद तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तो इस तरीके से आपने 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सुना। तो वो केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, देखिए सबसे पहले तो ये जम्मू कश्मीर लद्दाख ही सबसे न्यू है जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले ये जम्मू कश्मीर राज्य था,
लेकिन अब ये जो है कि केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख 2 हुए, और तीसरा क्या है, चंडीगढ़ 3 है, फिर चौथा क्या है, दिल्ली है। इसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव, इसको जो है कि इसकी राजधानी क्या बना गई है, दमन कर गई है। इन दोनों को एक करके राजधानी दमन कर दी गई है। तो ये 5 हो गया। फिर छठा जो है कि पुडुचेरी है, पुडुचेरी का पुडुचेरी ही है। फिर इसके बाद क्या है, ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। फिर इसके बाद लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है। इस तरीके से आपने जाना 8 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपको यहाँ क्यों इसलिए जानना जरूरी है, क्योंकि उसकी सीमा किस किस से टच करती है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सीमा किससे पूछी जाती है, क्या है, तो आप लोग देखिए कैसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर पूछे जाए कि पाकिस्तान देश किन किन राज्यों से लगता है, तो आपका पाकिस्तान यहाँ पे है, किससे लगता है, गुजरात, राजस्थान, ये पंजाब, जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान की राजधानी लगती है। इसके बाद ये जो है कि अफगानिस्तान की राजधानी केवल एक भारत का राज्य जम्मू कश्मीर टच करता है, जिसकी ठीक है, इसकी दूरी कितनी है, 100 जो है कि 6 किलोमीटर है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर लंबाई है। फिर इसके बाद चीन की बात करें, चीन संपूर्ण रूप से इसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है, जो भारत के सीमा ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये इसके बाद हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश को टच करती है। इसके बाद ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सबसे ज्यादा लंबाई है 4096 किलोमीटर, ये जो टच करता है उड़ीसा, झारखंड और बिहार। इसके बाद जो है कि सिक्किम और यहाँ पे असम और मेघालय, ये सारे किसको टच करते हैं, तो ये पश्चिम बंगाल को टच करते हैं। फिर इसके बाद जो है कि भूटान, भूटान का जो है कि जो राजधानी कितना है, भूटान किससे टच करता है, तो भूटान जो टच करता है सिक्किम से, असम से और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से टच करता है। फिर इसके साथ ही साथ जो है कि ये पश्चिम बंगाल से टच करता है। तो इसके बाद आप जो है कि ये भूटान की सीमा टच करने वाले हैं। फिर इसके बाद म्यांमार, म्यांमार की जो सीमा किस किस से टच करती है, तो जैसे अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब किससे टच कर रही हैं, तो ये जो है कि म्यांमार से टच कर रही हैं। इनकी दूरी ही याद करना ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि आपने जाना कि चीन का 3488 है और पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर है और अफगानिस्तान का लगभग 106 किलोमीटर है। उसी प्रकार से नेपाल का है और भूटान का है, और जो है कि भूटान का कितना है, और फिर इसके बाद यहाँ म्यांमार का क्या है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है कि हम आपको बता दे रहे हैं कि ये सीमा किससे किससे टच करी है, आप ये जानिए। देखिए अब इसके बाद हम बता रहे हैं कि इसके जो है कि 9 जो है कि राज्य हैं जो कि तटीय राज्य हैं। कौन कौन से, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 राज्य जो है कि तटीय राज्य है। सबसे इसमें सबसे लंबा राज्य गुजरात की है, 1214 किलोमीटर है। सबसे छोटा राज्य इसमें गोवा की है, तो कितना है, 101 किलोमीटर है। इसमें अब ये पूछ लेता है कि इस तट को किन किन नामों से जाना जाता है। गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक इसको काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे महाराष्ट्र से गोवा में है, इसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। फिर गोवा से लेकर के केरल तक को कनारा तट के नाम से जाना जाता है। केरल में इसका नाम मालाबार तट हो जाता है। फिर इसके बाद यहाँ तिरुवनंतपुरम में, यहाँ पे जो तमिलनाडु में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश में इसे सरकार तट के नाम से जानते हैं, और इसके बाद यहाँ पे उड़ीसा में इसे उत्कल तट के नाम से जानते हैं। पश्चिम बंगाल में बेंगा तट के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद आपने ये टोटली जान लिया। अब देखिए पूछ सकता है कि वो कौन सा राज्य है जो कि 3 राज्यों में फैला है। तो देखिए पुडुचेरी है, पुडुचेरी के 3 जिले के 3 राज्यों में फैले हैं। एक है जो है कि कराईकल तमिलनाडु में है,
और आंध्र प्रदेश में यनम जिला है जो पुडुचेरी का है, और दूसरा जो है कि केरल में माहे जिला है। ये 3 राज्यों में फैले हुए हैं, इसके पुडुचेरी के हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए। तो और देखिए, अब इसके साथ साथ जो नवीनतम राज्य है, उन नवीनतम राज्य को क्या होता है कि पूछा जाता है कि वहां से यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यहीं से क्वेश्चन ये बनते हैं कि कब कब स्थापना हुआ, यहीं से। तो सबसे पहले देखिए कि मध्य प्रदेश को काट करके छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बना था, ये कब बना था? 9 नवंबर 2000 को। फिर इसके बाद बिहार को काट करके झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। फिर इसके बाद तेलंगाना को एक काट करके जो आंध्र प्रदेश ये बना, ये 2 जून 2014 को। और फिर इसके बाद ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 5 अक्टूबर 2019 को घोषणा हुआ था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को ये पूर्ण रूप से लागू हो गया कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ये सबसे जो लेटेस्ट है वो दादर नगर हवेली है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक में कर दिया गया और नई राजधानी इसका दमन कर दिया गया। इसे 26 नवंबर 2019 को जो है कि घोषणा किया गया और 26 जनवरी 2020 को ये लागू हो गया। तब से ये नई राजधानी। तो यहाँ इस क्वेश्चन को आप लोग को लगातार याद करते रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन में जरूर पूछे जाते हैं। अभी जितने तैयारी 1, 2, 3 में यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो आप लोग यहाँ क्योंकि हमने दिया है तो हमने देखा है, तो आप लोग जो है कि यहाँ से इसको हमेशा लर्न करते रहिए ताकि आपको याद होता रहे। तो आपने ये सारा जाना। अब हम आपको ये बता देते हैं कि अंडमान निकोबार जो है कि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार का अगर अक्षांशीय विस्तार है 6 अंश 4 मिनट से लेकर के 13 अंश 30 मिनट, ये जो है कि उत्तरी अक्षांश है। अगर पूर्वी देशांतर की बात करें 92 अंश पूर्वी देशांतर से लेकर के 93 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अंडमान निकोबार और जैसे भारत और म्यांमार के बीच में कौन चैनल है? कोको चैनल है। ये जो है कि बताया जाता है कि जो हिमालय पर्वत जो पूर्वांचल है उसी का दक्षिणी विस्तार है। बंगाल की खाड़ी ने में से जो जल थे उसे काट करके उसके ऊपरी भाग को चपटा कर दिए, बाद में द्वीप के रूप में परिवर्तित हो गया। तो अंडमान निकोबार में इसमें प्रमुख रूप से 3 जिले हैं। एक है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो अंडमान की जो राजधानी है वो अंडमान निकोबार की वो है पोर्ट ब्लेयर, और वो कहाँ पे स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। देखिए उत्तरी अंडमान में एक द्वीप है, क्या है वो? इंटरव्यू द्वीप है। इसके बाद मध्य अंडमान में कौन सा द्वीप है? एंडरसन द्वीप है। और दक्षिणी अंडमान में कौन है? तो रटलैंड द्वीप है। इसके बाद दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है? तो डंकन चैनल है। फिर इसके बाद देखिए ये लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। फिर देखिए ये पूछ देता है मालदीव और मेनिकाय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, मेनिकाय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। जब लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटा जाता है तो 11 डिग्री चैनल है। तो इस तरह से इनके चैनल के नाम हो गए। देखिए जब इस तट से जब एक कटा फटा होता है, यहाँ से 12 किलोमीटर समुद्री मील तक जाएंगे तो उसे प्रादेशिक सीमा के नाम से जाना जाता है। जब 12 से 24 तक जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? संलग्न क्षेत्र बोला जाएगा। फिर 24 से 200 तक जाएंगे तो उसे अनन्य क्षेत्र बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिए। फिर इसके बाद देखिए जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार में लगभग 572 द्वीप है, जिसमें कुछ पर ही मानव का निवास स्थान है, सब पर नहीं है। तो अंडमान निकोबार जो कि इसका जो हाई कोर्ट है मुख्य रूप से एक कलकत्ता हाई कोर्ट से ही ये भाग लेता है, इसी से कलकत्ता से ही इसका न्यायालय, और पश्चिम बंगाल का और अंडमान निकोबार दोनों का कहाँ पे? ये कोलकाता में ही है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है कि अब देखिए कि अंडमान निकोबार में आपने ये समझा कि प्रमुख रूप से देखिए एक सेलुलर जेल था जिसे काले पानी की सजा दी जाती थी। जब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लोग थे, वो लोग को जब सजा दी जाती थी काले पानी की सजा, तो सेलुलर जेल में ही रखा जाता। वो सेलुलर जेल भी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। उसकी स्थापना जो है कि 1893 में हुई थी। उसमें लगभग जो है कि बहुत सारे कमरे थे। उसमें एक
में रखा जाता था। बोला जाता है कि 594 कुछ ऐसे कमरे थे उसमें रखा जाता था। तो सेलुलर जेल में यहीं पे रखा जाता है। इसमें बहुत सारे जो है कि राष्ट्रीय पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य है यहीं पर है। और यहाँ पे प्रमुख रूप से जनजाति कौन पाई जाती है, जैसे ओंगे, फिर क्या है सेंटेनली, फिर इसके बाद जारवा, ये प्रमुख रूप से यहाँ जनजाति है। और फिर इसके बाद अब देखेंगे कि लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लगभग केरल से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, वो काविरत्ती है। काविरत्ती है और इसका प्रमुख रूप से यहाँ